औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आप सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग सेशन 77 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल की इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ब्लोअर स्विच जो है इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी कि ये किस तरह काम करता है, स्विच किस तरह काम करता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे सिस्टम को समझेंगे कि ब्लोअर मोटर और इस सिस्टम के अंदर एक रिले, ब्लोअर रजिस्टर और ये सारा सिस्टम किस तरह काम करता है और किस तरह ब्लोअर आपका चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को एंड तक देखें। जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उनको अपने जहन में रखें। ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होंगी, आपके लिए काम करना ईजी हो जाएगा। आपको इस ब्लोअर के रिलेटेड अगर कोई फॉल्ट आपके पास आएगा तो आपको इजी हो जाएगा चेक करना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अच्छी तरह सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहली बात यह कि जैसे ही हम किसी भी गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन करते हैं, पहला स्टेप, सबसे पहले हम गाड़ी में बैठे और इग्निशन स्विच ऑन किया तो सबसे पहले जो ब्लोअर का सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, फिर सेकंड स्टेप बताऊंगा, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, और इस तरह आपको ये पूरे सिस्टम की समझ आ जाएगी। पहले हम गाड़ी में बैठे और हमने इग्निशन स्विच ऑन किया। जैसे ही हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो ब्लोअर मोटर की जो रिले है जिसकी लोकेशन अंदर वाले फ्यूज बॉक्स में भी हो सकती है, बाहर वाले फ्यूज बॉक्स में भी हो सकती है, दोनों फ्यूज बॉक्स से अलग सेपरेट भी किसी जगह पे हो सकती है। ये 4 पिन वाली भी हो सकती है और 5 पिन वाली भी हो सकती है। ज्यादातर कंपनीज ने जो ब्लोअर वाली रिले है वो 5 पिन वाली यूज किया। 5 पिन वाली क्यों यूज किया ये भी मैं आपको बता दूं। 5 पिन वाली में जो 5वीं तार होती है वो अर्थ की होती है। उसका ये फंक्शन होता है कि जिस टाइम हम इग्निशन स्विच बंद करते हैं तो ये जो रिले है, रिले के अंदर जो 5वीं तार अर्थ वाली होती है वो जो आउट पॉइंट होता है रिले का, उस पॉइंट के ऊपर अर्थ चला जाता है। यानी ये जो ब्लोअर है, ब्लोअर के ऊपर 2 पॉइंट है, एक अर्थ का है और एक करंट का है। जो करंट वाला पॉइंट है वो जब हम रिले ऑन होगी तो उस पर करंट होगा और जब रिले ऑफ होगी तो उसके ऊपर अर्थ होगा। ये फंक्शन करने के लिए कंपनी ने 5 पिन वाली रिले यूज की है। यानी ऑन पोजीशन में उसी तार के ऊपर करंट होगा और जब हम उसे ऑफ पोजीशन में करेंगे, इग्निशन स्विच ऑफ होगा या ब्लोअर ऑफ होगा तो उसी पॉइंट के ऊपर अर्थ होगा। जैसे ही हमने इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो ब्लोअर की एक पॉइंट के ऊपर जो है चाबी स्विच का करंट आ जाता है, एक तार के ऊपर चाबी स्विच का करंट आ जाता है, ठीक है। और इसी रिले, जो ब्लोअर की रिले होती है, इसी के ऊपर एक डायरेक्ट करंट जो है बैटरी से सीधा फ्यूज, जिसके रास्ते में एक फ्यूज भी हो सकता है, 15 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 30 एम्पेयर का फ्यूज भी हो सकता है, वो करंट हर वक्त रिले के ऊपर मौजूद होता है। एक करंट हर वक्त मौजूद होता है और एक करंट जैसे ही हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो रिले के ऊपर आ जाता है। दो करंट होगी, बाकी हमारे रह गए 2 पॉइंट, एक आउट होगी और एक हो गया अर्थ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये अर्थ किधर से आएगा। अर्थ इस रिले के ऊपर उस टाइम आएगा जिस टाइम हम इसका ब्लोअर जो है ऑन करेंगे। जब हम इसका ब्लोअर ऑन करेंगे तो ये अर्थ 2 काम करेगा। अर्थ, पहले स्टेप का जो निकलने वाला अर्थ है, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो पहले पॉइंट पे अर्थ निकलता है वो गायब नहीं होता एंड तक, वो आपका 2 काम करेगा। एक काम क्या करेगा कि ब्लोअर की रिले को ऑन करेगा और दूसरा काम करेगा कि ब्लोअर, रजिस्टर ब्लोअर जो है इसके अंदर से होता हुआ पहुंच जाएगा ब्लोअर के ऊपर, करंट आ जाएगी रिले से और अर्थ जो है वो रजिस्टर ब्लोअर से होता हुआ ब्लोअर के ऊपर पहुंचेगा।
रजिस्टर ब्लोअर से होता हुआ क्यों गुजरेगा? क्योंकि इससे जब गुजरेगा तो ये क्या काम करेगा, ये उस अर्थ को बहुत ज्यादा वीक कर देगा, कम कर देगा, जिससे हमारा ब्लोअर जो है बहुत ही स्लो स्लो चलेगा। और जब दूसरे पॉइंट पे हम इसे करेंगे तो ये उस अर्थ को थोड़ा सा ज्यादा कर देगा, जिससे ब्लोअर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। और जब हम इसको तीसरे पॉइंट पे करेंगे तो ये उस अर्थ को थोड़ा सा मजीद ज्यादा कर देगा, जिससे ब्लोअर की स्पीड थोड़ी सी मजीद और तेज हो जाएगी। और जब हम इसे फुल स्पीड पे करेंगे तो ये उस अर्थ को फुल, जैसे इस स्विच से निकलेगा ऐसे ही डायरेक्ट सेंड कर देगा ब्लोअर को, जिससे क्या होगा कि उसकी चौथी स्पीड जो है वो फुल स्पीड में चलना शुरू हो जाएगी। सबसे जो पहला अर्थ है, जो पहले पॉइंट पे निकलता है जिससे ये रिले ऑन होती है, यही अर्थ इस रिले के ऊपर भी जाएगा और यही अर्थ जाएगा एसी वाले स्विच के ऊपर भी, यही अर्थ जाएगा एसी वाले स्विच के ऊपर भी। उससे क्या होगा कि अगर ब्लोअर नहीं ऑन तो हम डायरेक्ट एसी ऑन करेंगे तो एसी ऑन नहीं होगा। यही वजह होती है कि एसी ऑन करने के लिए सबसे पहले ब्लोअर को ऑन करना जरूरी होता है। हम ब्लोअर को ऑन करते हैं तो फिर एसी ऑन होता है। उसकी वजह यही होती है कि इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा होता है कि ब्लोअर से निकलने वाला अर्थ जो है उसी को यूज करके कंपनी जो है एसी वाला जो स्विच है उसे काम करवाती है। ये एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी थी। कुछ गाड़ियों के अंदर इससे थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है, लेकिन अगर ये बेसिक आपको सारा पता होगा तो आप किसी भी गाड़ी के अंदर जो थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है अर्थ करंट की, वो आप इजीली समझ सकते हो। कुछ कंपनीज ने ये जो स्विच है ये करंट के साथ इसे जो है काम करता है, यानी मैंने आपके साथ जो प्रैक्टिकल किया लास्ट वीडियो में वो अर्थ के साथ किया, लेकिन कुछ गाड़ियों में ये करंट के साथ भी चलता है। तो इस तरह अगर आप कोई भी मल्टीमीटर यूज करके या टेस्टर यूज करके ब्लोअर के सिस्टम के को या एसी की जो करंटें हैं उसे आप मल्टीमीटर या टेस्टर के जरिए इजीली आप समझ सकते हो। लेकिन समझ आपको उस टाइम आएगी तो जब आपको ये को थोड़ा बहुत पता होगा कि कहाँ से अर्थ आएगा, कहाँ करंट जाएगा, ब्लोअर रजिस्टर जो है ये क्या है, इसकी लोकेशन किधर है, ब्लोअर का जो रिले लगी है ये किस जगह है, चीजों की लोकेशन आपको पता होगी, थोड़ा सा अर्थ करंट आपको पता होगा। और उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है ये आपके जहन में होगी, तो ये सारे सिस्टम को आपको रिपेयर करना या इजी जो है इसको ठीक करना आपके लिए बहुत ही इजी होगा। अगर कभी रिले के रिलेटेड फॉल्ट आ जाता है गाड़ी में, या आपका ब्लोअर खराब हो जाता है, या स्विच खराब हो जाता है, या ये ब्लोअर रजिस्टर खराब हो जाती है, तो आप अगर ये सारे सिस्टम का आपको समझ है तो आपको इजीली ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एक दफा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इग्निशन स्विच ऑन होता है तो सबसे पहले चाबी स्विच की करंट जो है अंदर वाले फ्यूज बक्स से रिले के ऊपर आती है, और उस करंट के अंदर भी एक फ्यूज होता है, और एक करंट परमानेंट इसके ऊपर मौजूद होती है बाहर बैटरी से, उसके ऊपर भी एक फ्यूज होता है। इसका अर्थ जो है ब्लोअर स्विच से हमें मिलता है रिले को ऑन करते हुए। जिस अर्थ से रिले ऑन होगी वही अर्थ ब्लोअर रजिस्टर से होता हुआ ब्लोअर मोटर तक पहुंचेगा पहली स्पीड का, और सेकंड स्पीड का भी अर्थ इधर से ही गुजरेगा, इसके अंदर से होगा, थर्ड स्पीड का भी इसके अंदर से होकर गुजरेगा, फोर्थ स्पीड का इसके अंदर से होकर गुजरेगा, लेकिन वो उसका पाथ जो है वो डायरेक्ट होगा, यानी वो अपनी पूरे एम्पेयर के साथ इसको मिलेगा, जिससे चौथे नंबर पे ब्लोअर जो है हमारा फुल स्पीड के साथ वर्क करेगा। ये सिंपल डिटेल थी। मैंने कोशिश की है कि काफी ज्यादा सिंपल तरीके से आपको समझा दूं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी दोस्त को, भाई को किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला एज सुन एज पॉसिबल कमेंट्स देख के तो मैं रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको एसी के स्विच को समझेंगे, इसके साथ एसी की रिले को ऐड करेंगे। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम एसी की जो पूरी सिंपल वायरिंग है जो पुराने मॉडल्स में होती थी 92 में या 95 के अंदर, या इससे पहले, या 2002 तक, या अभी भी बहुत से लेटेस्ट मॉडल गाड़ियों के अंदर भी कुछ कंपनीज ने ये सिंपल टेक्नोलॉजी यूज किया और इसी तरह काम अभी भी चल रहा है। इस सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आस्ता आस्ता फिर मैं लेटेस्ट मॉडल के अंदर ब्लोअर किस तरह चलता है, वायरिंग का सर्किट किस तरह, जो गाड़ियां टच बटन है जिनके, उनका सिस्टम किस तरह, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। अपना ख्याल रखें, अपने गरीब दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखें,
5 वक्त नमाज पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला की ज़ात को अपनी ज़िंदगी के अंदर सीरियस लें। हम सब लोग एक दिन अल्लाह ताला के सामने जवाब दें अपने हर अमल के बारे में, इसलिए बहुत एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारें। अपनी नेक दुआओं के अंदर मुझे ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। पाकिस्तान जिंदाबाद।